अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लबे शीरी। किस तरह बनाते हैं, कितनी टेस्टफुल और कितनी मज़े की ये बनती है और आसान सी ये रेसिपी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं। तो आइए हम आज लबे शीरी बनाने का तरीका बताते हैं। यह है मेरे पास बादाम, ये चीनी जाएगी इस पर, ये खुश्क दूध है और ये कस्टर्ड पाउडर और ये कलर वाली सेवियाँ। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जेली। ये मेरे पास सुरख कलर की और ये है ग्रीन। इस तरह का लेके तो आधा पैकेट हम इसमें से डाल देते इधर, और आधा ये ग्रीन वाला। अब इसमें फुल गर्म पानी है, जो ये देखें बॉयल करना मैंने रखा हुआ था। एक कप हम इस तरह भर के इसमें डाल देते हैं और एक कप है ये ग्रीन वाली जो इसमें डाल देते हैं। पानी के अंदर हमने कुछ नहीं डाला, पानी बिल्कुल सिंपल हमने बॉयल किया है। और इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। इस तरह इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए हम इसको रख देते हैं। जब थोड़ी सी ठंडी होगी फिर हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखें, मैंने इसके आप चम्मच के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं और ये बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी करें, लेकिन इसको मिक्स करना है अच्छे से। अब ये थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी इसको हम रखते हैं फ्रिज में ऊपर। तो ये है मेरे पास दूध मैंने लिया है 3 किलो। आप कोई सा दूध ले सकते हो, गाय का ले, भैंस का ले, लेकिन ये डिब्बे वाला दूध जो उससे अच्छी नहीं बनेगी। आग नहीं मैंने अभी जलाई नीचे। और ये है मेरे पास खुश्क दूध 100 ग्राम। ये इसी टाइम पे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठंडे दूध में इसको मिक्स करना है इस तरह। इसको पहले अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसके नीचे आंच को जलाना है। गरम दूध में अगर ये डालेंगे तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इनको ठंडे दूध में मिक्स करना चाहिए। ये मिक्स हो गया, अब हम आंच जला लें। तो ये दूध हमारा जब तक इसको बॉयल आता है, मैंने ये भैंस का दूध लिया है 3 किलो। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो वो घर का दूध गाय या भैंस का उससे बनेगी। और जो खुश्क दूध हमने डाला है इसमें, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और ये जो शादियों ब्याहों पे पकाते हैं, बनाते हैं, वो खुश्क दूध से ही बनाते हैं, इसलिए हमने खुश्क दूध डाला है इसमें। तो अब उतनी देर मैं इसको बॉयल आने तक, ये जो मैंने एक कटोरी आधे काजू थे और आधे बादाम, इनको मैंने भिगो के बादाम का छिलका उतार के रखा है। ये जो मैंने दूध बचा के रखा हुआ था थोड़ा सा, इसको मैं उसमें मिक्स करूँगी और बादाम और काजू हम अच्छे से ग्राइंड करके तो फिर इसी दूध के अंदर अभी शामिल कर देंगे। तो ये देखें, वो बादाम और काजू इतने अच्छे से हमने मिक्स कर दिए, वो भी इसी के अंदर शामिल करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये सारा जग जो वो साफ़ हो जाए। अगर आप दूध डालना चाहते हैं तो दूध डाल के इसको पानी जो ना डालें, तो वो इस तरह मैं
हैं इसमें ये थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि जग हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको करते हैं बॉईल। तो ये मैंने इधर पानी रखा हुआ था, इसमें तकरीबन ये 1 कटोरी सेवइयाँ जाएंगी, ये 1 कप के बराबर है। इसको हम बॉईल कर लेते हैं। ये 2 से 2.5 मिनट तक हम बॉईल करेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सेवइयाँ जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। आप इसको बॉईल करके फ़ौरन पानी ना निकालिया करें गरम, उसी पानी के अंदर ही रहने दिया करें 2 से 2.5 मिनट। इसको जब बॉईल आएगा तो फिर हम इसी पानी में इसको रखेंगे, इसी पानी में ठंडा करेंगे, फिर कभी नहीं ये जुड़ेगी, एक एक वैसे ही सेवी रहती है लहदा। तो ये देखें जेली हमारी तकरीबन ये थिकनेस की तरफ चली गई है, ये देखें। तो अब मैं इसको इस टाइम पे फ्रिज में रखूँगी। ये मैंने एक डिब्बे में 80 ग्राम जेली होती है, इसको हमने 40 ग्राम तक इसमें डाला है, आधा आधा। ये 3 किलो दूध के हिसाब से 40 ग्राम तक इसमें जाएगी। तो ये था मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, जौन सा भी मर्ज़ी आप ले सकते हैं, जौन सा आपके पास है। इसको मैंने 100 ग्राम लिया और इसमें हम ये दूध मिक्स करके तो इसको रखते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई पल्प वगैरह ना बने। तो ये दूध हमारा देखें गर्म हो गया। तो अब इसमें मैं डालती हूँ इस वक्त चीनी। ये 3 किलो दूध में 1 पाव चीनी जाएगी। ये बिल्कुल चीनी बिल्कुल सही रहेगा मीठा। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो फिर इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी, तो दूध हमारा देखिए उबल रहा है और इस टाइम पे मैंने 2 मिनट तक ये सेवइयाँ उबाल के और इसी पानी में मैंने रखी हैं। इसको इस पानी को भी मैंने निकालना नहीं। ये इसलिए जुड़ जाती हैं कि अगर आप ये पानी निकाल के उसी टाइम पे ठंडा पानी इनके ऊपर डाल देते हैं तो फिर ये थिक सी हो जाती हैं। इसी पानी में इसको ठंडा करें। पानी ये दूध हमारा उबल रहा है अब, और कस्टर्ड मैंने मिक्स करके रख दिया था। और इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाते हैं और चम्मच मुसलसल चलाएं, चम्मच नहीं रोकना। पाँच मिनट इसको पकाते हैं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक जाए। पाँच मिनट के बाद तो ये देखें, 5 मिनट के बाद अब मैं फ्लेम बंद करने लगी हूँ। और इसको इसी तरह ही आपने चम्मच चलाते ठंडा करना है, या तो पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लें, इसी तरह चम्मच नहीं छोड़ना, या फिर परात में या किसी बड़े बाउल में बर्तन में पानी लें और इसको 2-3 पानी जो है वो गिरा के ठंडा करें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। परात में पानी डाल दें, उसके अंदर रखें, जब पानी गर्म हो जाए फिर गिरा दें, फिर दोबारा पानी डालें ठंडा, और फिर उसको कढ़ाई के अंदर रखें। इस तरह ठंडा कर लें। ठंडा करके हम बाद में, तो ये देखें मैंने ठंडा कर लिया, पंखे के नीचे रख के करें या पानी डाल के, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसमें मैं ये सेवइयाँ डालती हूँ। इनको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, 2 मिनट बॉयल किया और 5 मिनट उसी पानी में रखा, गर्म पानी में, और उसके बाद फिर मैंने इनको पानी ऊपर ठंडा डाल के तो फिर इनको मैंने जो टोकरी में डाला। और देखें बिल्कुल एक एक, कोई जुड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, देख कितने एक एक सेवई है। और ये था मेरे पास जो मिक्स फ्रूट मिलता है, जार स्टोर से नहीं, बाज़ार से नहीं, जैसे जिस जगह से आपकी मर्ज़ी है। इसको मैंने पानी के साथ अच्छे से धो लिया, जो इसमें वो पाइनएप्पल की खटास सी होती है वो मैंने सारा निकाल के फिर हम इसको डालेंगे।
और अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब इसमें 6 केले जाएंगे। ये मैंने इस तरह छील के अब मैं इसको काट लेती जल्दी जल्दी। केला आपने बिल्कुल पका हुआ लेना है, ये नहीं कच्चे इसमें डाल दें। पके केले की ये निशानी होती है कि ये दरमियान से बिल्कुल अच्छे से पका होता है। इसको हम अच्छे से काट कर, आप वाकई कहेंगे कि कुछ मैंने बताया आपको। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है ये अगर इस तरीके से बनाएंगे। सारे मैं इसी तरह काट लूँ फिर। तो ये देखें, ये केले भी मैंने काट लिए, ये भी इसी में जाएंगे। और ये देखें, जेली मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो अब इसको हम काट लेते हैं ऐसे। आप जिस मर्ज़ी इसका चॉप करनी है जिस तरह भी कर सकते हैं। मैं ये वाला डिब्बे से बनाऊंगी इस तरह। और ये देखें कितने मज़े की इस तरह ये बन गई है। इसी तरीके से मैं ग्रीन वाली भी कर लूँगी। इसकी कटिंग कर लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, इस तरह। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई आप कहेंगे कि कुछ मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये जो आधी जेली है वो मैं इसमें शामिल करूँगी ऐसे। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे क्यूब की शक्ल में बन गए हैं। इसको करते हैं मिक्स। ये ईद की स्पेशल डिश है। आप याद रखेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई डिश सिखाई है। ईद आने वाली है माशाल्लाह, रमज़ान आने वाला है, और ये बनाएं और अपने मेहमानों को पेश करें और इंजॉय करें। जी तो ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया। अब आप इसे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखें और मेहमानों को पेश करें। क्या ही ज़बरदस्त और कमाल के इसके लुक और जायका और टेस्ट, उससे भी बढ़कर ये आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। जिस तरह आप इंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।